हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पमार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है। मैं अभी तुरंत नहा के आई हूँ। मैंने बाल धोया है तो सुबह मैंने पानी भर के बाहर ही रख दिया, अंदर रखना मैं भूल गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ये रख देती हूँ, क्या कि बाहर में धूप आ जाता है आंगन में, तो फिर गर्म होने का रहता है। अभी रख दिया तो ठंडा रहेगा, हालांकि उतना ठंडा भी नहीं रहेगा, पर खाना बनाने के लिए ठीक है। टंकी का मतलब पी लेते हैं कभी कभार, नहीं तो ज़्यादातर फ्रिज का ही चलता है। तभी मैं दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी, मतलब निकाल के रख दूँगी फ्रिज से बाहर निकाल के, गर्म करने के लिए थोड़ा सा सुसम मतलब कि नॉर्मल हो जाता है, सुसम नहीं सॉरी, तब चढ़ाती हूँ। तो पहले निकाल के रख देती हूँ। तो इसमें दूध ज़्यादा है तो चाय के लिए अलग निकाल के रख दूँगी, दो जो अभी ज़्यादा है वो वापस फ्रिज में रख दूँगी। क्या थोड़ी सी देर भी बाहर छोड़ देते तो दूध तुरंत फट जाता है। तो यहाँ मेरा पूजा हो चुका, बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। सॉरी, पूजा नहीं हुआ, पूजा का तैयारी मैंने कर दिया है। तो चाय मैं लगे चढ़ा दिया तो चाय बन गया है। तभी पीयूष के पापा के लिए मैं दे दूँगी निकाल के, क्योंकि उनको दुकान में फिर काम करना, तो इसलिए मैं आज जल्दी भी बना रही हूँ। नहीं तो मेरा थोड़ा सा पूजा होने के बाद ही चाय बनता है। मैं चढ़ा के छोड़ देती हूँ, पीयूष के पापा ही निकालते हैं। पर आज उनको मतलब कि काम है दुकान में, तो मैंने सोचा कि जल्दी चाय बना के पहले उनको दे देती हूँ। मैं तो वैसे भी ठंडा पीती हूँ। मेरा सब काम तो हो चुका है, पूजा भी हो चुका है, केवल कहानी सुनना बाकी है। तो वही 5-10 मिनट, कम से कम 15 मिनट और लगेगा। उतना देर में चाय मेरा ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं गर्म चाय नहीं पीती हूँ, मैं ठंडा चाय पीती हूँ। तो मेरा अपना यहाँ रख दिया है। अभी उसके पापा को मैंने दे दिया, आप सब ये चाय पी लीजिए। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको बहुत देर बाद, क्या कि चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ। चाय पी लिया मैंने, पूजा भी हो चुका है। पूजा करने के बाद ही मैंने चाय पिया, वो तो आप सबको पता ही है। उसके बाद मुझे सब्जी का ये रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता, तो ये मैंने सुबह चना को भिगोया। सुबह जैसे मैं 5 बजे उठी उसी समय मैंने चना को भिगो दिया था, रात में नहीं भिगोया। सोच तो मैं रात में थी, पर ना रात में मुझे याद ही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सुबह भिगो दिया। हालांकि अच्छे से फूल चुका है। ये थोड़ा सा चना मैंने भिगोया, ये फूल के मतलब कि पतीला पूरा भर चुका है। तो जब मैंने भिगोया उस समय भी मैंने धो के भिगोया है, क्या कि चना जल्दी से अंदर से थोड़ा बहुत तो गंदा निकलता ही है। उसके बाद अब दोबारा से मैं धो दूँगी। यहाँ इसको ऐसे ही कच्चा चना खाना है, तो इसको मैंने निकाल के दे दिया। चाट बना के जैसे नहीं खाते वैसे ही, और उसको उबालने के बाद खाना है, तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही दे दिया। उसको उबालने के बाद दे दूँगी। उबालने के बाद अच्छा लगता है, ऐसे कच्चा तो मुझे पसंद नहीं है, इसको पसंद था तो इसके लिए मैंने निकाल के दे दिया है। फिर उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। चना को उबलने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने सुबह ही भिगोया, तो इसको वैसे भी टाइम लगना है, तो इसीलिए सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ। चना को उबलने के लिए चढ़ा दूँगी, फिर अपना दूसरा काम में लग जाऊँगी। हालांकि मैंने मशीन लगा दी है, कपड़ा धोने के लिए मैंने लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो वो भी काम होते रहेगा, ये भी काम मैं अपना कर लूँगी, क्योंकि उसके पास शुरू में तो खड़ा नहीं होना पड़ता, बीच बीच में फिर देखते रहना पड़ता है, तो वो कर दूँगी। या फिर भी चना को मैं देख देख के डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे हल्का सा पत्थर आ जाएगा तो फिर पूरा सब्जी बना हुआ बर्बाद हो जाएगा, कि अच्छा नहीं लगता है खाने में फिर। इसलिए लास्ट का जो नीचे बचता है उसमें तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। हालांकि इसमें निकला कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, चेक करना ज़रूरी है, तो वही देख के मैंने डाल दिया है, धो दिया अच्छे से। तो अब इसको बाद में एक बार पानी निकाल दूँगी उबलने के बाद, फिर इसी में छोंक लगा दूँगी। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जैसे दाल में छोंक लगाते वैसे चना में इसी में लगा देती हूँ, कुकर में ही, मतलब कि अलग मसाला तैयार करके, वो तो आपके साथ शेयर कर दूँगी कैसे बनाती हूँ। इसमें उबलने के लिए डाल रही हूँ तो मैं केवल चना ये नमक डाल रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको चना को उबलने के बाद धोना है, तो नमक तो खाएंगे बच्चे, तो वो तो कोई भी चीज़ उबलने के लिए चढ़ाते हैं तो नमक डालते ही हैं, उससे निकलता भी नहीं है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, क्योंकि कच्चा खाएंगे तो फिर टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। कपड़ा मेरा धुल रहा है, चना मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपना मतलब कि मसाला तैयार करूँगी। चना में जो डालूँगी तो उसी को, सबसे ज़्यादा तो मुश्किल रहता है लहसुन छीलना, उसी में ज़्यादा टाइम भी लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि मैंने पानी में डाल दिया लहसुन प्याज को, कि पानी में डालने से थोड़ा सा आराम से हो भी जाता है, फिर हवा के साथ में इधर उधर पूरा बरामदा में नहीं होता है, गंदा नहीं करता है, पानी में यहीं रह जाता है, आँख में जलन भी नहीं लगता, इसलिए मैंने पानी में डाल लिया। अभी 2-3 दिन से मुझे यह लगा है कि पानी में डालने से थोड़ा सुविधा हो जाता है। अब बाल मेरा अभी भी सुबह से गिल्ला है, तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए पंखा के नीचे बैठी हूँ, तो यहाँ कोई काम ऐसा नहीं है कि बाल का तो उड़ेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए खोल लिया, फिर वापस बांध लूँगी। जब काम में लगूँगी, किचन में जाऊँगी तो फिर वापस से बांध लूँगी, क्योंकि गर्मी में खुला बाल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी तो यहाँ पंखा चालू है तो फिर भी ठीक है, फिर सुखाना भी ज़रूरी है, पसीना में तो फिर और ज़्यादा गंदा महकता है। फिर रोज़ रोज़ तो धोना होता नहीं, 3-4 दिन में एक बार होता है, तो गंदा महकता तो अच्छा भी नहीं लगता है। अलग के यहाँ बैठ के पढ़ाई करा, पीयूष अपना अंदर बैठ के कर रही है यहाँ बैठ के, क्योंकि इसको कुछ कुछ पूछना रहता है, तो इसको पास में बैठा लेती हूँ, तो ये अपना पूछ भी लेता है, इसको बता भी देती हूँ, मेरा भी अपना काम हो जाता है। ऐसे बीच बीच में कोई काम होता है तो वो भी अपना करवा लेती हूँ। मसाला तैयार करके पीस के रख दूँगी, क्या चना उबलने में भी टाइम लगेगा, बीच में कपड़ा धोने का काम मैं कर लूँगी। या मेरा चना उबल रहा है, अभी हुआ नहीं है। पहले मैं सोच रही हूँ कि लाइट का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पहले लाइट बहुत देर गया है, इसीलिए मेरा काम थोड़ा लेट भी हो गया है। खूब देर तक मैंने लाइट का इंतजार किया, कम से कम आधा घंटा तक, सुबह सुबह लाइट चला गया जब मैं पूजा करके आई तभी। इसीलिए मैंने आराम से बैठ के पहले चाय पिया, उसके बाद कपड़ा मशीन लगाया है। ऐसे तो मेरा मतलब कि हड़बड़ी में चाय पीना होता है, पर लाइट चला गया इसलिए मैंने आराम से बैठ के चाय पी लिया है। मसाला बाहर में मैंने तैयार कर लिया हवा में,
अभी पीस के केवल छोड़ दूंगी, क्या कि चना उबलने में भी टाइम लगेगा। कपड़ा का लगभग मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, उसको केवल बाहर निकाल के सूखने डालना है। तो मसाला का ये रहता, लाइट का दिक्कत हो जाता है, जो सुबह वो फिर दोबारा से वही टेंशन हो जाएगा। मतलब कि बनाना तो इधर भी हो जाएगा, उधर नहीं बनाऊंगी तो इधर भी मेरा चूल्हा पे भी बना लूँगी। उधर तो लाइट रहता है तब बना लेती हूँ। मसाला तैयार करके रख देते, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगी। ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी का होता है। हालाँकि चॉपर में भी मैं कर लेती हूँ, पर एक बार मेरा मन में हो गया नहीं मुझे पीस के बनाना, तो फिर पीस के बनाती हूँ। चॉपर में बनाने से भी अच्छा बन जाता है। कोई कोई ऐसा भी सब्जी रहता है जो केवल चॉपर में बनाने से अच्छा लगता है। तैयारी पूरा कर दिया मैंने, सब्जी का छोंक बाद में लगाऊं, कि केवल तैयारी ऐसे करके रखा है कि मैंने तुरंत छोंक लगाना है। साफ़ सफाई पूरा करके रख दिया। चना उबलने में भी टाइम लगेगा। इतना देर में मैं आ गई अपना कपड़ा सुखाने के लिए। यहाँ कपड़ा अपना लगभग सब हो चुका है, ज़्यादा नहीं है। केवल नॉर्मल कपड़ा, क्या क्या फ्राइडे है तो फ्राइडे के फर्स्ट दिन मैं थर्सडे के दिन कपड़ा धोती नहीं हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं मशीन फ्राइडे के दिन तो फिर लगता ही है, फिर ज़्यादा भी काम हो जाता है। थर्सडे के दिन कम रहता है, फ्राइडे में ज़्यादा काम हो जाता है, क्या कि कपड़ा धोने का भी काम ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो रोज़ कपड़ा मेरा धुलता है नॉर्मल के लिए, पर आज 2 दिन का कपड़ा था इसलिए मैंने मशीन लगा दिया है। बाहर में बहुत तेज़ धूप है, जो आप पर्दा देखने से भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाहर धूप रहता है फिर अंदर का वीडियो साफ़ नहीं बनता है। वो तो बाद में भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। कपड़ा सुखाऊंगी तब पता चल जाएगा। हाँ ये है, गर्मी भी इतना ही तेज़ हो रहा है। 2 दिन से फिर से गर्मी हो गया। मेरे यहाँ बरसात हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, 2 बार बरसात हो चुका। उसके बाद भी फिर से पहले जो 4 दिन पहले जो गर्मी था वैसा का वैसा गर्मी फिर से हो गया। इस बार सब जगह ही है, मेरे यहाँ नहीं, सब जगह तेज़ गर्मी हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मेरे यहाँ पर सबकी वीडियो जहाँ मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब की वीडियो देखना पसंद है, तो इसलिए मैं देखती हूँ, तो इसमें पता चलता है कि सब जगह मतलब कि गर्मी उतना ही है। कपड़ा 2 दिन का फिर भी खूब सारा हो रहा है, क्या कि दिन का 2-2 ड्रेस सबका हो जाता है। गंदा तो उतना ज़्यादा नहीं होता, पर पसीने में कपड़ा महकता बहुत जल्दी है, तो थोड़ी सी देर जो कपड़ा पहन लो उसको भी धोना पड़ता ही है। ठंड में उतना ये नहीं रहता, गर्मी में ज़्यादा रहता है। हालांकि जीन्स ये सब नहीं है, जीन्स कोई पहनता नहीं है ज़्यादातर, तो हाफ पैंट ही होता है। तीनों पापा बेटा का हाफ पैंट ही रहता है। हाँ टी शर्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं बाहर जाते तो टी शर्ट पहन लेते, घर में तो वही सेंडो गंजी पहन के रखते हैं। तो टी शर्ट का यही है, 3-4 टी शर्ट लकी पीयूष का ही है, क्योंकि एक पहन लेते दूसरा का पता ही नहीं चलता है, तो निकाल के रख देते, फिर वो पसीना का हो जाता है तो उसको धोने के लिए डालना ही पड़ता है। हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर रात का 2 ड्रेस मेरा भी है, 2 दिन का हो गया, 2 दिन का है, 2 रात का है। ऐसे ही करके मतलब कि ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं है, छोटा छोटा कपड़ा है, पर कपड़ा हो ही गया है। एक बार मशीन लगा उतना हो गया है। यही कपड़ा मैं हाथ से धोती तो उतना ये है कि सुबह सुबह में धो के मैं सुखा भी देती। मशीन में क्या है कि यही अपना काम में लग जाती हूँ, पास खड़ा होकर नहीं धोना पड़ता है, बीच में देखते रहना पड़ता है, पर टाइम लगता है ये मशीन में धोती हूँ। क्या कि लाइट चला गया था सुबह सुबह, कपड़ा जहाँ मैंने डाला वहीं लाइट चला गया, इसीलिए ज़्यादा लेट भी हो गया। उतना लेट भी नहीं, 10:30 का टाइम है, पर तेज़ धूप है तो उससे लग रहा है कि 12-1 बज गया है, नहीं तो अभी 10:30 का टाइम है, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। क्या कि अभी नाश्ता का मेरा तैयारी तो मैंने आपको दिखा दिया हो चुका है। केवल उसमें चना में छोंक लगा दूंगी, उसका भी तैयारी मैंने लगभग कर ही दिया है, जो मैंने आपको दिखाया है। छोंक लगाना बाकी है, तो अंदर में वही जाके वही काम करूँगी। क्या कि मेरा सुबह से रूटीन जो शुरू होता है तो दोपहर तक ऐसे ही चालू रहता है। ये नहीं कि बीच बीच में बैठ के अपना आराम करते रहो, वो नहीं होता है। जितना देर काम रहता है उतना देर मैं अपना काम में लगी रहती हूँ। क्या कि बाहर में कोई भैया आए हैं तो पीयूष लकी उन्हीं के पास बिजी है, तो वही मैं सुन भी रही थी, क्या कि किसी से बात कर रहे हैं। क्या कि मैं अंदर गई नहीं हूँ, क्या कि पीयूष लकी बात कर रहे हैं उनसे, मैं नहीं गई हूँ। मेरा काम हो जाएगा तो मैं अंदर जाकर फिर सब्जी में छोंक के लगाना है। तो यहाँ सीधा मैं 5 मिनट के लिए बैठी हूँ पंखा के नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी है। उसके बाद मैं छोंक तैयार कर रही हूँ। वही नॉर्मल हर सब्जी में छोंक जैसे लगाते वैसे इसमें भी लगाना है। जैसे दाल में तड़का लगाती हूँ वैसे चना भी छोंकना है। तेल मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा हल्का सा मतलब ये हो गया है, उसके बाद मैंने हींग डाला है। क्योंकि हींग वैसे तो उबलने में भी मैं डाल देती हूँ, पर आज मैंने उबलते समय नहीं डाला है, अभी छोंक में डाल रही हूँ।
हींग का टेस्ट मुझे पसंद है। हींग जीरा वैसे तो सब कोई छोंक लगाते हैं, तो यहाँ मुझे तेज़पत्ता भी डालना था, पर गर्मी में मैं गरम मसाला डालती नहीं, इसलिए मैंने तेज़पत्ता नहीं डाला है। सीधा मैं मसाला जो पीसा वही डाल रही हूँ। इसमें भी ज़्यादा नहीं है, हरी मिर्ची और लहसुन प्याज यही है। दो प्याज है, छोटा छोटा लहसुन है, हरी मिर्ची है। इसमें भी अदरक नहीं डाला मैंने, क्योंकि वही है, गर्मी में गर्म मसाला खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मसाला को मैंने भून लिया है, मतलब पानी इसका ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो तेल ज़्यादा नहीं दिखाई दे, उस समय लग रहा था कि ज़्यादा तेल है, अभी भी ज़्यादा नहीं लग रहा, सूखा सूखा पूरा मसाला लग रहा है। सूखे मसाले में भी नॉर्मली यही सब मसाले हैं, जो हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस यही सब मसाले डालना है। तो यही सब मसाले मैं डाल दूँगी। हाँ, यहाँ मुझे टमाटर डालना था, तो वही मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। ऐसे मैंने मसाला तैयार कर लिया, ऐसे मैंने सब्ज़ी में छोंक भी लगा लिया। ला के रखा हुआ, मतलब कि सामने नहीं रखा, वो पीछे ला के रख दिया है, तो मुझे याद ही नहीं रहा। कि हड़बड़ी में जब काम करते तो ऐसा ही होता है। नहीं तो टमाटर काट के भी डालती तो हो जाता, पिसा नहीं है मैंने सोचा कि काट के मैं डाल दूँगी, पर फिर मेरे दिमाग से निकल गया। पर किसी को पता तो चलता नहीं है, बनाने के बाद तो वही टेस्ट लगता है। टमाटर का मुझे तो कुछ अलग लगता नहीं है, किसी को पता चलता है, मुझे तो उतना पता भी नहीं चलता है। यहाँ मसाला को मैंने अच्छे से भून लिया, यहाँ देखिए अच्छा सा कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद चना उबला धो दिया है मैंने अच्छे से। धोने के बाद ये पीस के लिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि उसको उबला हुआ चना पसंद है, तो थोड़ा सा निकाल के दे दूँगी। उसके बाद इसी में मैं मसाला डाल दूँगी। कढ़ाई में मैंने अलग से छोंक नहीं लगाया, क्योंकि चना छोंकने के बाद फिर से मैं एक सीटी दिलवा देती हूँ, तो पूरा मतलब कि चना एकदम से ये होना चाहिए कि हाथ से पूरा ये हो जाए, मुलायम सॉफ्ट हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है, खाने के लिए तो अच्छा हो गया है, पर अभी इसमें पानी डाल के मैं एक सीटी और दिलवाऊंगी। मसाला मिक्स कर दिया है, यही मसाला वाला पानी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि इसको चावल के साथ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो मैंने आटा लगा के रख दिया, अभी मैं पराठा भी बनाऊंगी। फिर देखूंगी दोपहर में अगर बोलेंगे तो चावल बना दूंगी, नहीं तो पराठा भी बना दूंगी मैं। चना मेरा हो जाएगा, उसके बाद पराठा भी बना दूंगी। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा तो कुकर में सीटी लगेगा तो कम होगा ही। लगभग एक सीटी तेज़ आंच में दिलवा दूंगी, तो चना अच्छे से तैयार हो जाएगा। वो मैं आपको खोल के दिखा दूंगी बनने के बाद। यहाँ देखिए चना मेरा बन के तैयार है, सीटी निकल चुका है। देखिए कितना अच्छा बन रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने का मन भी कर रहा है। अभी पराठा बना दूंगी, दही पराठा और चना हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा खाने में। अभी 11:30 बजने वाले, बजे नहीं है। मेरा सब काम कंप्लीट है, खाना बन चुका है, क्योंकि पीयूष लड़के का नाश्ता हो चुका है। पीयूष के पापा का मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी दुकान में काम कर रहे हैं। मेरा गर्मी से हाल है, मतलब कि अभी खाने का मन नहीं है, तो आधा घंटा बाद ही खाऊंगी। थोड़ी देर हवा में बैठूंगी 15-20 मिनट के लिए पंखा के नीचे। उसके बाद खाना खाने के बाद वही कपड़ा का काम, क्या कि सूख जाता है जल्दी कपड़ा, तो उसको उतार के लेके आके समेट के कोशिश करती हूँ समेट के रख दूँ। पर मेरे साथ वही होता है कि फिर आलस हो जाता, नहीं शाम में कर दूँगी, तो फिर शाम में हो जाता है। देखती हूँ अगर होगा तो कर दूँगी, पर इस वीडियो का भी एंड कर दूँगी। क्या कि सुबह मैंने वीडियो तो शुरू कर लिया, पर मैं बात नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा लास्ट में कम से कम बात कर लेती हूँ। सुबह आज मैंने नहाने के बाद ही वीडियो शुरू किया, उसके बाद से थोड़ा सा आपके साथ सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो। ठीक है, कल मिलेंगे आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।